एक्सरसाइज 8.2 करते हैं। तो साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 30 की होती है √3/2। साइन 30 की होती है 1/2 और कॉस 60 की होती है 1/2। √3 और √3 का मतलब हो गया 3 और 2 2 4 होता है, प्लस 1 × 1 1 होता है, 2 2 4 होता है। एलसीएम ले लेंगे, इसका डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल 3 + का 1 यानी 4/4। इसको काट दिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारी 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व। सेकंड में क्वेश्चन कहाँ है हमारा? सेकंड में क्वेश्चन ये रहा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 2 sin स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस का साइन स्क्वायर 60। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू को हम लगाते हैं। tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो यानी ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 यानी √3/2 का होल स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 तो √3/2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2 1 जा 2, प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3 तो ये हो गया 3/4। इसी प्रकार से √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया इसका 2। ये क्वेश्चन भी अब हमारा हो गया सॉल्व। अब करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा क्वेश्चन में क्या कहता है, cos 45 इक्वल cos 45 अपॉन sec 30 प्लस का cosec 30। तो देखिए cos 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एक सेकंड सीधा करते हैं थोड़ा सा इसको। cos 45 की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 1 अपॉन √2 और sec 30 की जो वैल्यू होती है ये होती है 2/√3। cosec 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये तो हो गया 1/√2 और इसका नीचे से एलसीएम ले लेते हैं तो इसका एलसीएम हो जाता है √3। √3 के टेबल में √3 कितनी बार था, 1 बार। 1 का जब 2 से किया तो आ गया 2। इसका डिनोमिनेटर 1 है, जब √3 से किया तो √3 बार जाएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करने पे हो गया 2√3। अब देखिए ये हो गया। अब जो नीचे वाला ये जो चल रहा है ये 1/√2 के डिवाइड में चल रहा है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये नीचे वाला पार्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी √3/2 प्लस का 2 √3 हो गया अभी। तो हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं √3 इसका इंटू किया तो कितना आ जाएगा 2√2 प्लस √2 का √3 से किया तो √6, तो ये हो जाएगा 2√6। अब अगला स्टेप देखिए, डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट नहीं रहता है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2/2 माइनस का 2√6 अपॉन 2√2 माइनस का 2√6। तो देखिए जब √3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हम क्या आएगा, ये तो 2 हो गया, √3 का √2 से इंटू करेंगे तो √6 हो गया, माइनस का साइन 2 आ गया, √6 का √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा √18 और ये बन जाएगा a प्लस का b और a माइनस का b, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a हो गया 2√2 यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस का साइन और 2√6 का स्क्वायर। देखिए 18 को सॉल्व कर देता हूँ मैं यहाँ पर साइड में इधर की तरफ। देखिए 18 का एलसीएम कितना होता है, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इसका मतलब इसका एक पेयर जो है वो इसमें हमारे को कॉमन मिल रहा है, एक पेयर। तो एक पेयर में से 3 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। ये 3 आ गया, बाकी 2 अंदर रह जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए ये कितना हो जाएगा 2√6 है, ये चल रहा है ये 2। अब यहाँ से 3 बार आ गया तो 3 2 या कितना हो गया 6 और अंदर रह गया केवल 2। नीचे 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर होता है 2 यानी 4 2 जा 8। 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, 4 6 जा 24 यानी कि ये बन जाएगा 8 माइनस का 24। अब देखिए ऊपर आते हैं, ऊपर से 2 को कॉमन ले लेते हैं हम। तो कॉमन लेने में कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा √6 माइनस का 3√2 अपॉन 8
वैसे 24 गया तो कितना बचा, ये बचा माइनस का 16। अब 2 से इसका इंटू करा तो कट गया 8 बार। डिनोमिनेटर माइनस नहीं रहता, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो ये आ जाएगा माइनस का √6 और माइनस माइनस प्लस, तो यानी 3√2/8। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3√2 माइनस का √6/8। 3√2 माइनस का √6/8, ये हो गया इसका आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड भी हो गया सॉल्व। अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में हमारा क्या दे रखा है, हमारा दे रखा है साइन 30 और tan 45 माइनस का cos 60। और ये अब ये देखिए साइन 30 की जो वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 की होती है 1 और cosec थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3। sec 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3 और cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 और cot 45 की होती है 1। cot 45 tan 45 का उल्टा होता है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आता है, एलसीएम आता है इसका 2√3। 2 से डिवाइड किया तो 2 कट जाएगा, √3 का 1 से किया तो कितना आएगा √3। इसका डिनोमिनेटर 1 है, इससे डिवाइड करेंगे तो 2√3 बार जाएगा और 2√3 का इंटू 1 से करेंगे तो प्लस का 2√3 आएगा। माइनस का साइन √3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा और 2 2 ज़ा 4। सिमिलरली इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका भी कितना हो जाएगा 2√3। √3 से डिवाइड करने पर 2 बार जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 से डिवाइड करने पर 2 बार जाएगा, 2 से डिवाइड करने पर 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 का 1 से करने पर √3 आया, 1 से डिवाइड करने पे 2√3 बार जाएगा और उसका इंटू करने पे कितना हो जाएगा 2√3। अब ये देखिए 1√3 और 2√3 कितना हो जाएगा हमारा 3√3 माइनस का 4, ये कट जाएगा आपस में और 4 चल ही रहा है, 1√3 और प्लस का 2√3 कितना हो जाएगा 3√3। तो 3√3 ये यहाँ की बार देखिए 3√3 माइनस का 4/4 प्लस का 3√3 हो गया। ये मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं रहता है, तो फिर इसके कॉन्जुगेट से इंटू करने पे उसका कॉन्जुगेट होगा। देखिए इसको एक स्टेप में थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, इसको थोड़ा सा वैसे सही है, कोई बात नहीं, इसको चलो ऐसे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंटू कर लेते हैं 4 माइनस का 3√3/4 माइनस का 3√3। अब ये देखिए ये सॉल्व कर देते हैं इसको, इसका इनसे किया तो 3 4 या 12, तो ये हो जाएगा 12√3। कितना हो जाएगा 12√3। या आप एक चीज़ इसमें देखिए, अगर हम चलिए ऐसे कर लेते हैं 12√3 हो गया, अब इसका इंटू उससे किया तो 3 3 या 9, ये कितना हो गया 12√3 हो गया और 3 3 या 9 और √3 इंटू √3 कितना हो गया हमारा 3, यानी कि 9 3 या 27। -4 से किया तो माइनस का 16, इससे किया तो 4 3 या 12, यानी कि 12√3 आ गया। ये देखिए यहाँ गए। अब a² माइनस का b², 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 3 या 9 और 9 3 या 27। क्योंकि देखिए अगर आप ऐसे लिखते हैं 3√3 का स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू √3 इंटू √3, 3 3 या 9 हो गया और 9 3 या 27 हो गया। अब अगला स्टेप देखते हैं। ये देखिए ये आपका 12√3 और 12√3 हो गया 24√3 माइनस का 27 और माइनस का 16, ये हमारा होता है माइनस का 43। नीचे से कितना आया 16 से 27 गया तो बचा माइनस का 11। माइनस का साइन ऊपर से कॉमन लेते हैं तो ये बन जाता है हमारा 43 माइनस का 24√3, आगे पीछे कर देते हैं इसको, और माइनस का 11 चल रहा है, माइनस से माइनस कट गया, आंसर कितना आया इसका 43 माइनस का 24√3/11 और ये इसका आंसर है। यानी ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर हम इसका करते हैं 5 वाला। ये देखिए हमने थोड़ा टाइम बचाने के लिए इसको क्वेश्चन को पहले ही बुक से उतार दिया है जिससे टाइम बच जाए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसका ये कह रहा है
कि 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस का 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस का 10 सेक स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस का कॉस स्क्वायर 30। तो अब देखिए लिखते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए सबसे पहले वैसे तो कायदे से इस क्वेश्चन को पहले यहाँ पर उतारना चाहिए, फिर सॉल्यूशन नीचे करना चाहिए, लेकिन आप ऐसे ही एग्जाम में करना। मैं डायरेक्टली यूँ कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर उसको एडिट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो ये क्या हो गया 5 और कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 यानी 2/√3 का स्क्वायर माइनस का साइन 10 स्क्वायर 45 की होती है 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। अब साइन स्क्वायर 30 की जो वैल्यू होती है ये होती है 1/2 यानी 1/2 का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा अब ये, क्योंकि √3/2 होती है। अब इसको देखते हैं यहाँ पर 5 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4। अब यहाँ पर आइए देखिए ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 4 4 16/3 माइनस का 1 अपॉन 1/4 प्लस का 3/4। देखिए ऊपर का एलसीएम कितना हो गया 4 3 12। 4 के टेबल में 12 कितनी बार आता है 3 बार, तो 3 का मल्टीप्लाई 5 से करने पे आया 15। 3 के टेबल में 12 कितनी बार आता है 4 बार, तो 16 4 या 64। 1 के टेबल में 12 12 बार आता है 12 1 12 अपॉन डिनोमिनेटर इसका सेम है तो सिमिलरली 4 लिख के 1 प्लस का 3 उतार देते हैं। अब 15 और 64 आपका होता है 79। 79 माइनस का 12 अपॉन 12 और 4/4, देखिए ये कट जाएगा, कितना बचेगा 1। अब ये देखिए 79 में से 12 माइनस करने पे 9 में से 2 का तो 7 और 7 में 6 यानी कि 67/12। ये है 67/12 इसका आंसर है 67/12। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 भी हो गया हमारा सॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 2 10 30 अपॉन 1 प्लस का 10 स्क्वायर 30। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, साइन 60 कॉस 60 और टेन 60। इसको सॉल्व करते हैं आइए। तो ये देखिए 10 30 की जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है, वो होती है 1/√3। तो 1/√3 से चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो देखिए 1/√3 यहाँ पर हम लगा देते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ये देखिए ये हो जाएगा 2/√3 और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, यानी ये बन जाएगा 2/√3 और एलसीएम इसका हो गया 3। इसका डिनोमिनेटर हो गया 1 के टेबल में 3 कितनी बार आता है 3, तो 3 1 जा 3, 3 प्लस का 1 बन गया, ये 3 प्लस का 1 और 3 प्लस का 1 हमारा कितना होता है, ये बन जाएगा 2/√3 और 4/3। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 2/3 इंटू 3/4। तो यानी जो निकल के आ रहा है वो सीधा कितना आ रहा है 6 अपॉन, तभी कट जाएगा 2 2 या 4, यानी ये कितना हो जाएगा 3/2√3। 3/2√3। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी अंडर रूट नहीं रहता है, तो इसका √3 से ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा 3√3/2 और ये √3 और √3 कितना हो गया 3, 3 से 3 कट गया तो ये कितना आ जाएगा √3/2। और √3/2 जो होती है वो साइन 60 की वैल्यू होती है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया ए, यानी ए वाला ऑप्शन इसका राइट है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस का 10 स्क्वायर 45। तो देखिए 10 45 की जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है 1, तो हम यहाँ लगा लेते हैं 1, डायरेक्टली कर लेते हैं 1 और ये होता है 1 का स्क्वायर।
और ये कितना हो गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 कितना होता है हमारा 0, और 1 प्लस का 1 कितना होता है हमारा 2, यानी 0/2। अगर 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आता है 0। इसका मतलब इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर इसका आता है थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या कहता है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए। अब देखिए यहाँ पर आपका दे रखा है साइन 2a इक्वल टू, ये आपस में बराबर दे रखा है। अब हम इसकी LHS लेते हैं तो ये कितना है साइन 2a है। ए की जगह हम यहाँ लगाते हैं 0। क्या लगा देखते हैं इसके अंदर 0। तो साइन 2 0 मतलब साइन 0, और साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0 के बराबर। ठीक है, अब इसकी RHS देखते हैं, क्योंकि ये तो बराबर आए, कोई जो वैसे RHS निकालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट है। चाहे तो आप यहाँ पर वैल्यू लगा दीजिए, चाहे यहाँ लगा दीजिए, और आप इसको LHS रहने दीजिए। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 साइन ए है, ए की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 2 इंटू 0 कितना होता है 0। इसीलिए इसका ए वाला ऑप्शन 0 करेक्ट आंसर है, यानी ए इज दी ऑप्शन। आइए अब क्वेश्चन नंबर इसका हम करते हैं फोर्थ सॉल्व। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर 30। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आप ये देखिए कि हमारी tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर इसके सॉल्यूशन लिख के सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस का 1/√3 का स्क्वायर। तो देखिए ये कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा 2/√3, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, यानी 2/√3। 3 इसका हो गया LCM, 1 के टेबल में 3 आ जाएगा तो 3 1 जा 3 माइनस का 1, यानी कि 2√3 अपॉन 2/3। जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 3/2। 2 से 2 कट गया। अब ये कितना आया हमारा निकल के, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/√3। मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट नहीं होता है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इसका √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 का नीचे। तो देखिए ये इंटू करने पे कितना हो जाएगा 3√3/3। 3 से 3 कट गया, इसका आया √3। अब इसमें से देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो √3 जो होती है वो tan 60 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, अच्छा tan 60 इसका करेक्ट आंसर, यानी सी इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये कहता है इफ tan a प्लस का b इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस का b इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड a एंड b। तो देखिए सबसे पहले वही कंडीशन, हम इसको लेते हैं tan, ये है सॉल्यूशन, tan a प्लस का b इक्वल टू √3। देखिए यहाँ थोड़ी लाइन खींच लेता हूँ मैं, 2 पार्ट में होगा, ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। हाँ, अब देखिए tan a प्लस का b इक्वल टू √3। तो √3 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, वो होती है tan, अभी हमने क्वेश्चन किया था tan 60 की वैल्यू थी, किसकी थी tan 60 की। 10 से 10 कट जाएगा तो a प्लस का b इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेकेंड नंबर था हमारा tan a माइनस का b इक्वल टू कितना था हमारा 1/√3, और 1/√3 जो वैल्यू होती है वो होती है tan 30 की। किसकी होती है tan 30 की। तो इसकी जगह tan 30 लगा दीजिए, ये कट गया तो a माइनस का b इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप एक चीज़ देखिए कि एक इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 2 है। मैं दोनों को ऐड करता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्योंकि ऊपर b प्लस का है नीचे b माइनस का है, कट जाएगा तो a की वैल्यू निकल जाएगी। तो a प्लस का b प्लस a माइनस का b
60 प्लस का 30, प्लस के बी से माइनस का बी गया, ए प्लस का ए कितना हो गया 2a, 60 प्लस का 30 होता है 90, 2a के डिवाइड सॉरी 2a के मल्टीप्लाई में चल रहा है, 90 के डिवाइड में पहुंचेगा। इसको काटते हैं तो ये कितना आता है, ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 45, कितनी आ गई 45। अब आपकी जब ए की वैल्यू 45 आ गई तो किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू को लगा दो। तो हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। किस इक्वेशन में लगाते हैं, इक्वेशन 1 में लगाते हैं। तो ए कितना 45 है, तो 45 प्लस का b इक्वस टू 60, b इक्वस टू 60 माइनस का 45, b इक्वस टू 15। यानी a की वैल्यू तो कितनी आ गई आपकी 45 और b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया अब ये हमारा सॉल्व। अब देखिए स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो फोर्थ का पहला है साइन ए प्लस का बी इक्वस टू साइन ए प्लस का साइन बी। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए हम ले लेते हैं लेट ए इक्वस टू 30 डिग्री, बी इक्वस टू 60 डिग्री। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले लेते हैं इसकी हम LHS, यानी साइन ए प्लस का बी। तो साइन ए प्लस का बी का मतलब हो गया साइन 30 प्लस का 60, और ये आ जाएगा हमारा कितना साइन 90, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1। अब इसकी हम लेते हैं RHS, यानी कि साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए की जो वैल्यू थी, ए की कितनी 30 थी, तो ये हो गया साइन 30 प्लस का साइन बी की वैल्यू थी 60। तो साइन 30 और साइन 60, साइन 30 की जो वैल्यू होती है ये होती है 1/2, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। अगर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का √3। तो देखिए साइन ए प्लस बी की तो वैल्यू 1 आ रही है और साइन ए प्लस साइन बी की वैल्यू आ रही है 1/√3। इसका मतलब क्या क्या हो गया, देयरफॉर साइन ए प्लस बी डज नॉट इक्वल्स टू साइन ए प्लस का साइन बी। ठीक है ना, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि ये गलत है, बराबर नहीं है ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब देखिए हमें मालूम है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा। अब देखो सॉल्यूशन, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा, ये लिखिए एज थीटा increases in the interval, as theta increases in the interval, ये लैंग्वेज लिखनी होती है इन द इंटरवल। देखिए ये है थीटा, तो थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और लेस देन क्या होनी चाहिए 90 डिग्री। अब देखिए कुछ इसमें वैल्यू लेके हम इसको चेक करते हैं। देखिए अगर यहाँ पर लेते हैं साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारी 0। अब यहाँ पर हम लेते हैं साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब लेते हैं साइन 45, 1/2 का मतलब होता है 0.5। अब लेते हैं साइन 45, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/√2, यानी कि लगभग 0.70 के आसपास। और अब लेते हैं साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, साइन 60 की होती है √3, √3/2, यानी कि 0.866 के आसपास। अब लेते हैं साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1, कितनी होती है 1। तो देखिए 0 पे 0 थी, 1/2 पे जितनी देखो सब हर उस पर बढ़ती चली जा रही है। अब यहाँ पर 1 आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, द गिवन स्टेटमेंट
इज ट्रू। ये स्टेटमेंट जो दी हुई है वो क्या है, ट्रू है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया यहाँ पर सेकंड सॉल्व। अब फर्स्ट पार्ट और ये हमारा हो गया फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ठीक है, तो अब देखिए थर्ड वाला। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कॉस जीरो की वैल्यू सॉल्यूशन में। कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारी, √3/2 यानी 0.866। कॉस 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारी, वो होती है 1/√2 यानी कि 0.707। और कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 यानी कि 0.5। और कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 0। क्या होती है, 0 होती है इसकी वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे क्या कह रहा था, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। यहाँ पर देखिए यहाँ 1 थी, यहाँ 0.86 हो गई, यहाँ पर और कम हो गई, यहाँ पर 0.5 हो गई, एंड में 0 हो गई। इसका मतलब जब एंगल्स की वैल्यू बढ़ रही है तो थीटा की वैल्यू घट रही है। इसका मतलब क्या हो गया, ये आंसर लिखिए यहाँ पर इसका, वैल्यू फ्रॉम द above फ्रॉम द अबव वैल्यूज, फ्रॉम द अबव कहते हैं ना ऑब्जर्वेशंस, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा does not increases in the interval। ऊपर हमने जो पहले वाले क्वेश्चन में इंटरवल माना था, इंटरवल हमारा क्या था, कौन सा इंटरवल था हमारा, था थीटा डिग्री इज ग्रेटर देन 0 एंड इज लेस देन 90। देयरफॉर, थोड़ा आगे बात करते हैं, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं इसका फोर्थ। देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब देखिए सबसे पहले हमें मालूम है कि दिस इज ट्रू व्हेन थीटा इक्वल्स टू 45। जब थीटा की वैल्यू 45 ले लेंगे तब ये चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि देखिए साइन 45 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/√2। तो यहाँ तो ये इक्वल हो गया है ना। तो हम इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। सब वैल्यूज के लिए ये ट्रू नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए साइन 30 पे लगाते हैं, साइन अगर 30 की वैल्यू लेते हैं तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2। देखिए दोनों में चेंजिंग हो गई, यहाँ 30 1/2, कॉस 30 √3/2, चेंजिंग हो गई, ठीक है ना। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स because cos theta equals to sin theta is not equal for all values of theta। ठीक है ना, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज sin theta equals to cos theta, because sin theta does not equals to cos theta for all values of theta। ठीक है ना, सब वैल्यूज की थीटा पर ये नहीं है। ये हो गया हमारा फोर्थ वाला भी सॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका अगला वाला सॉल्व करते हैं 5। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। तो देखिए कॉट ए जो होता है हमारा वो क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए, क्योंकि कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है। टेन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट होता है कॉस ए अपॉन टेन। अब यहाँ पर हम 0 लगा लेते हैं, देखिए ए की जगह, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, कॉट
0 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। तो देखिए अगर आप चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, कॉस की 30 की, इसकी 0 की आपकी 1, और इसकी साइन 0 की कितनी होती है, 0। 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी, यानी क्या मतलब होता है इसका, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना। और आंसर में क्या रखा है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑल ए इक्वल्स टू 0। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। ये स्टेटमेंट कैसी है, ये स्टेटमेंट सही है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि ए पर ये नॉट डिफाइंड आ रहा है। ये हमारा इसका फिफ्थ पार्ट भी हो गया यहाँ पर सॉल्व।